वेलकम टू ऑटोमस वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे लिखा जाएगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक कंपाउंड हमने ले लिया, यहाँ सिंपल सा कंपाउंड ले लिया हमने, इथेन बोल के कंपाउंड है हमारे पास। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है और ये सारे हाइड्रोजन्स है। और अगर हमें इस कंपाउंड को बॉन्ड लाइन नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो बस कुछ नहीं करना, एक बॉन्ड खींच दिए तो ये इक्विवेलेंट हो गया इथेन का। कैसे हो गया, अब बस इसको समझते हैं बच्चों। देखिए यहाँ जैसे हमने एक बॉन्ड लिखा, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे एक कार्बन है और इस पॉइंट पे एक दूसरा कार्बन है। और अगर मैं इसको और तोड़ के दिखाऊं आपको तो देखिए यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन है और इस पे 3, 1, 4 इस प्रकार से हाइड्रोजन अवेलेबल है। समझ में आ रहा बच्चों? तो बॉन्ड लाइन नोटेशन से इथेन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए 1, 2, 3, 4 और हमने सब में हाइड्रोजन भर दिया यहाँ पे, और इसको हमें कैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। देखिए कुछ नहीं, कितने कार्बन है 1, 2, 3, 4। देखिए 1, 2 ये हो गया 1, 2, 3। यहाँ कितने कार्बन है 1, 2, 3, 4। अभी तक कितने कार्बन मिला आपको 1, 2, 3 और एक बढ़ा दीजिए, यहाँ पे हो गया 4। ये 4 कार्बन है। यहाँ पे जितने कार्बन है ये देखिए 4 कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ हाइड्रोजन अवेलेबल है। हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और कार्बन को भी हम यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से अगर इस 4 कंपाउंड का नाम ब्यूटेन है तो इस कंपाउंड का नाम भी ब्यूटेन ही है। अब बताइए तो बच्चों इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? इस कार्बन पे देखिए, मान लीजिए ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है तो इस पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन मुझे यहाँ दिख रही है लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रही है। हमें समझना होगा कि इस पोजीशन पे भी 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है। इस पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन अवेलेबल? देखिए 1, 2 तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, उसके बगल में भी 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है और लास्ट वाले कार्बन पे देखिए कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है 1, 2, 3 और इस जगह पे भी आपके 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है। इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। इसको और कंडेंस फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें, बॉन्ड लाइन नोटेशन के अलावा अगर इसका कोई रिप्रेजेंटेशन आप चाहते हैं तो यहाँ कार्बन है और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। तो इसको आप लिख दीजिए CH3। फिर एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दीजिए। उसके बाद देखिए कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है 1, 2 तो यहाँ लिख दीजिए CH2। फिर एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है और उसके बाद एक कार्बन है और उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ फिर से इसे CH2 लिख सकते हैं और उसके बाद CH3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3, 2, 5, 2, 7 और 3, 10 माने 10। C4H10 इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है। इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड को बॉन्ड लाइन नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम कंडेंस्ड फॉर्म भी बोलते हैं, इसे हम एक्सपेंडेड कंडेंस्ड फॉर्म बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैक्सिमम कंपाउंड्स बॉन्ड लाइन नोटेशन से रिप्रेजेंट करके दिखाए जाएंगे। ओके बच्चों, और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए हम लोग अब मान लीजिए हमने एक कंपाउंड लिया, सबका 4-4 बॉन्ड पहले भर दीजिए आप। देखिए यहाँ पे सारा हाइड्रोजन हमने फिलअप कर लिया है, सारे कार्बन का 4-4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिया। अब मान लीजिए इस कंपाउंड को हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5
5 कार्बन तो हमें दिख रहा है। सबसे पहले हम एक लाइन टान दिए, तो यहां जैसे एक लाइन टाने यहां पे 2 कार्बन तो बन गया, और अगर हम बीचों बीच एक और लाइन टान देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये बीच वाला एक कार्बन है, ये कोना वाला इधर वाला एक कार्बन, यहां भी एक कार्बन, यहां भी एक कार्बन और यहां भी एक कार्बन। तो इसे हम जस्ट इस प्रकार से बॉन्ड लाइन नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है बच्चों, देखिए तो 1 2 3, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है। लेकिन बीच वाला कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है क्या? कहीं भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इस कार्बन पे भी कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगर इसका हमें नाम लिखना पड़े तो इसका आईपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोज लीजिए 1 2 3। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप ऐसे भी कर सकते थे 1 2 3, और जो बच गया उसे आप अल्काइल, देखिए ये वाला सब्स्टिट्यूएंट पार्ट जो है ये अल्काइल है, तो 2 नंबर कार्बन पे 2 बार जो अल्काइल ग्रुप आया, ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है बच्चों? ये तो मिथाइल ना है, और ये भी कौन सा है? मिथाइल ग्रुप है। अब 2 नंबर कार्बन पे 2 बार मिथाइल है, तो 2,2 डाई मिथाइल, और पेरेंट पापा का नाम क्या है यहाँ पे? 1 2 3 प्रोपेन। ओके बच्चों, इसका एक और नाम है नियोपेंटेन। इसे हम इस प्रकार से बॉन्ड लाइन नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? कहीं कोई दिक्कत समझने में? ओके बच्चों, इसके बाद हम और एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।